हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। छत्तीसगढ़ में लेबर इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ चुका है। तो चलिए पूरा डिटेल में समझते हैं कब इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाना है, कब तक इसका लास्ट डेट है, पूरा प्रोसीजर क्या होगा और साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होती है, पूरा डिटेल में चलिए समझते हैं। सहायक सम पदाधिकारी, सम निरीक्षक, सम उप निरीक्षक, ये 3 पद आ चुका है छत्तीसगढ़ के वैकेंसी में। तो ये जो डिटेल है यहाँ पर नहीं दिया गया क्योंकि ये विभागीय विज्ञापन था। हम लोग जाएंगे सीधा व्यापम के साइट पर जिसमें देखेंगे कि इसका एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाना है। उससे पहले हम समझ जाते हैं कि इसमें कितने पद दिए गए हैं, कितने वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए सहायक सम पदाधिकारी, सहायक सम पदाधिकारी, इसका टोटल पोस्ट दिया गया है 4 पोस्ट है इसके। इसके बाद है सम निरीक्षक, ठीक है, श्रम निरीक्षक, इसका पोस्ट दिया गया है 14 और श्रम उप निरीक्षक इसका दिया गया है 16। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाते हैं 34। ठीक है, साथ ही साथ मैं बताता हूं इसकी पे कितना होता है, सैलरी कितना होता है इसका मैं बता देता हूं। सहायक सम पदाधिकारी इसका जो सैलरी होता है 38,100। ठीक है, बेसिक पे होता है 38,100। श्रम निरीक्षक, श्रम निरीक्षक का जो पेमेंट होता है वो है 28,700। श्रम उप निरीक्षक इसका जो पेमेंट होता है वो है 25,300। ठीक है, अब देखते हैं कि कब से इसका एग्जाम फॉर्म भरना चालू हुआ है। यहां पर देखिए व्यापम के साइट पर आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कौन से साइट पर जाना है। ध्यान से देखिए यहां पर vyapam.cgstate.gov.in इस साइट पर आपको जाना है और वहां से आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। देखते हैं कि कब से इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाना चालू हुआ है। प्रारंभिक तिथि कब से, 12 मई से अभी स्टार्ट हो गया है। 12 मई 12 मई से स्टार्ट हो गया और अंतिम तिथि कब है इसके आवेदन भरने का, वो है 29 मई। मतलब लगभग 15 से 17 दिन का समय आपके पास है इस एग्जाम को भरने के लिए। तो जल्द से जल्द इसका एग्जाम फॉर्म भर दीजिए क्योंकि आप लास्ट तक का वेट तो कभी ना करिए क्योंकि समय ही बहुत कम दिया गया है। ठीक है, त्रुटि सुधार के लिए आपको जो समय दिया गया है वो है 30 मई से 1 जून तक दिया गया है। और ध्यान से देखिए आपको समय कितना कम दिया गया। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो आ जाएगा वो 10 जून को आ जाएगा और संभावित समय, परीक्षा का जो संभावित समय है वो दिया गया है 18 जून। 18 जून इसका एग्जाम फॉर्म का एग्जाम का डेट है। कब आपका एग्जाम होना है, 18 जून को आपका एग्जाम होना है। परीक्षा केंद्र जो है 5 संभागीय मुख्य जिलों में किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण टिप्स में ज्यादा कुछ नहीं है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड करा दूंगा, उसको आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओएमआर शीट कैसे भरना है, अगर गलती हो गया तो उसको सुधार नहीं किया जाएगा, यही सारी चीजें हैं। जैसे आपका जो फोटो है वो कौन से फॉर्मेट में रहना चाहिए, जेपीजी में, साइज क्या होना चाहिए, 60 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए, हस्ताक्षर कितना होना चाहिए, 40 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ये एक सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पात्रता, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट का ये डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है तो आप इस एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम के लिए आप पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आवेदन करने की विधि। ठीक है, आवेदन करने की विधि है सीधा साइट में जाना है और उस साइट में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, साइट कौन सा रहेगा, सीजी व्यापम का। ठीक है, सीजी व्यापम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑनलाइन आवेदन के त्रुटि सुधार के लिए भी मैंने बता दिया 30 तारीख से 1 तारीख तक आपको त्रुटि सुधार करने का समय दिया जाता है। प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी, तो प्रवेश पत्र जब आएगा, कितना तारीख को आएगा, 10 जून को इसका प्रवेश पत्र आ जाएगा। तो रजिस्टर्ड आईडी से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके साइट पे जाके हेल्पलाइन नंबर, अगर कुछ दिक्कत आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से। नेक्स्ट है इसके सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आना है। ठीक है, प्रवेश कक्ष में प्रवेश, ये आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रवेश कक्ष में कैसे आना चाहिए, आपको एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, काला और या फिर नीला डॉट पेन होना चाहिए। ठीक है, मूल पत्र, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें होना चाहिए प्रवेश पत्र के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पद्धति कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। जो क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से 1 सही होगा, 3 गलत होगा। ठीक है, मूल्यांकन कैसे होगा, 1 आंसर सही करने पर। ठीक है, 1 आंसर
एक सही आंसर पर कितना मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ अगर एक गलत आंसर पर कितना मार्क्स काट दिए जाएंगे, 1/4 आपका जो है गलत आंसर पे आपका नंबर कट जाएगा। कितना चढ़ेगा, 1/4 आपका कट जाएगा। ये है मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, दावा आपत्ति भी आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो दावा आपत्ति कर सकते हैं, उसका निराकरण जो है आगे किया जाएगा। ये उसके बारे में सारी जानकारी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन किस तरह से होगा, आपको जो प्राप्त होगा वो किस तरह से दिया रहेगा। ये आपको पूरी जानकारी आपको दिया गया है, किस तरह से आपका नंबर आएगा, कुल प्राप्तांक आपका कितना आएगा। ठीक है, परीक्षा परिणाम आप कहाँ पर देख सकते हैं, ये जो साइट है vyapam.cgstate.gov.in, इसी साइट पर आप अपना आवेदन करेंगे और साथ ही साथ इसी साइट पर आपका जो रिजल्ट है वो भी आएगा। ठीक है, इसी साइट पर आपको जाना है। ठीक, पुनर्मूल्यांकन मूल्यांकन ज्यादा चीजें नहीं है, समझने की चीजें नहीं है। नेक्स्ट हम लोग परीक्षा सार कहाँ दिया गया है, ये 5 संभाग में दिया गया है। ठीक है, ये रहा आपका पूरी जानकारी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सिलेबस के बारे में अगर बात किया जाए तो परीक्षा की अवधि कितने टाइम की रहेगी, परीक्षा की अवधि रहेगा, यहाँ पर रेड ले लेता है। ठीक है, परीक्षा की अवधि कितना रहेगा, 3 घंटे की। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। कुल प्रश्न कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये 150 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन। दूसरा सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर की जानकारी। तीसरा सब्जेक्ट आता है योग्यता परीक्षण, और चौथा आता है श्रम विभाग से संबंधित जानकारी। क्योंकि ये लेबर से संबंधित है तो यहाँ पर श्रम विभाग से संबंधित जानकारी आपको पता रहना चाहिए। यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अध्ययन। ठीक है, पहला पार्ट है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से आएंगे 65 क्वेश्चन और टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 65। मतलब एक क्वेश्चन सही करने पर एक क्वेश्चन सही करने पर 1 अंक दिए जाएंगे, तो कितना हो गया टोटल 65। कंप्यूटर से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 20। वैसे ही योग्यता परीक्षण से आएंगे 50, जिसमें हो जाएंगे 50, और साथ ही साथ श्रम विभाग से 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसका कुल अंक कितना हो जाएगा, 15। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 50 और मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, टोटल 50। ठीक है, ऋणात्मक मैंने बता दिया कि 1/4 कटेगा। एक गलत आंसर पे आपका नंबर कितना कट जाएगा, 1/4 कट जाएगा। ठीक है, इसके सिलेबस को डिटेल में समझते हैं, क्या क्या चीजें दिया गया है। 65 क्वेश्चन बताया ना, 65 क्वेश्चन जो आएंगे 65 अंक के, वो कहाँ से आएंगे, सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन मतलब भारत। ठीक है, भारत और छत्तीसगढ़ दोनों को मिलाकर आएगा। ठीक है, भारत का क्या रहेगा, इतिहास रहेगा, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल रहेगा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, राजव्यवस्था रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, अर्थव्यवस्था रहेगा, सामान्य विज्ञान भी रहेगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, कल्चर भी रहेगा। ठीक है, समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स भी रहेगा, खेल भी रहेगा और पर्यावरण भी रहेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के भी सामान्य अध्ययन रहेंगे, उसमें भी इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, साहित्यिक, नृत्य, कला, संस्कृति रहेगा, जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि से रहेंगे, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, ये सारी चीजें रहेंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ के भी करंट अफेयर यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और इंडिया का सामान्य अध्ययन, ये दोनों चीजें आपको आएगा, दोनों मिलाकर कितना रहेंगे, 65 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या रहेगा, हम लोग देखते हैं, ये इंग्लिश में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 अंक के। ठीक है, सामान्य चीजें रहेगा, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सारी चीजें, सीपीयू के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, लेजर जेट प्रिंटर के प्रकार पूछे जाएंगे, एमएस डॉस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं कि ये सारी चीजें कंप्यूटर से संबंधित चीजें आपसे पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे इससे। नेक्स्ट हम बात करेंगे योग्यता परीक्षण की। योग्यता परीक्षा में क्या क्या चीजें आएंगे, योग्यता परीक्षण में सबसे पहले आएगा मैथ्स की चीजें। ठीक है, दूसरा चीजें आएगा रीजनिंग की चीजें। ठीक है, रीजनिंग की चीजें। थर्ड बात जाएगा हिंदी। ठीक है, अगला 4th पार्ट होगा इंग्लिश की बात। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, और अगला जो पार्ट रहेगा वो है सीजी लैंग्वेज। ये 5 पार्ट में इसके क्वेश्चन है, सबसे 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10, इंग्लिश से और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और 10वीं बेस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं संचार कौशल सहित तार्किक विश्लेषण, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य रहेगा। ठीक है, टोटल 10वीं बेस रहेगा, 10वीं से
ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, भाषा की अगर बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों लैंग्वेज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये है आपके भाषा से संबंधित और योग्यता परीक्षा से संबंधित, मैथ रीजनिंग से संबंधित। बहुत ही कम वेटेज है मैथ रीजनिंग का। ठीक है, सिर्फ 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश और सीजी के। ठीक है, टोटल रहेंगे 50 क्वेश्चन। टोटल कितना रहेंगे? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 अंकों के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और क्या चीजें रहेगा। हाँ, 15 क्वेश्चन रहेगा आपके श्रम विभाग से संबंधित जानकारी। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 15 अंक के लिए क्या रहेगा? श्रम विभाग से संबंधित जानकारी। इसमें क्या पूछा जाएगा? श्रम विधियों का इतिहास, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, महिला, बच्चों, बंधक श्रमिक हेतु श्रमिक कानून, क्या क्या कानून है इसके संबंधित हमको पढ़ने होंगे। श्रमिकों के मजदूर संबंधी कानून क्या होते हैं? वेतन भुगतान अधिनियम। ठीक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या रहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, श्रमिक हित में संचालित योजनाएं, ये सारी चीजें हमको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक गलत आंसर पर 1/4 आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा पूरा पैटर्न श्रम विभाग से संबंधित, ये जो वैकेंसी था उसका पूरा डिटेल। ठीक है, आप आई होप कि आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। तो जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए। 12 मई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर उसे बता देता हूँ, 12 मई से इसका एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 29 मई तक ये लास्ट डेट है। ठीक है, कम समय है, सिर्फ 15 दिन का या 15 से 16-17 दिन का ही आपको समय दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।